शमशान पर मांस खाने वाली भूतिया गाय। गोरखपुर गांव थोड़े समय पहले ही बहुत ही शांत, खूबसूरत लोगों से भरा हुआ, हरे भरे फूले और बगीचों के बीच में बसता हुआ एक गांव था। इस गांव के सभी लोग ग्वाले थे। सभी लोगों के घर में एक एक दो दो गायें थी, जिनका दूध बेचकर वो अपनी गुजर बसर करते थे और अपनी गायों की भी खूब सेवा करते थे। इस गांव की तारीफ लोग दूर दूर से करते थे, क्योंकि यहाँ के लोगों में आपस में बहुत ही प्यार और लगन थी। जहाँ एक तरफ इस गांव की खूब चर्चा होती थी, खूब तारीफ होती थी, वहीं अब दूसरी तरफ इस गांव से लोग अपनी जान बचाते फिरते थे। जो लोग इस गांव में रहते थे उन्हें तो मजबूरन वहां पर रहना ही पड़ता था, लेकिन अब बाहर से इस गांव में कोई भी नहीं आ रहा था और जो इस गांव के रहने वाले थे वो भी बच बच के जी रहे थे। यहाँ पे गांव में शहर को जोड़ने वाला एक जो रास्ता था, शाम ढलते ही उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजर सकता था। अगर कोई गलती से गुजर भी जाता तो उसकी हड्डियां या मांस का एक टुकड़ा तक नहीं मिलता था। वो ऐसे गायब हो जाता था कि मानो वो कभी इस दुनिया में था ही नहीं। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो, लाश को लेकर जल्दी चलो। अभी इस लाश का अंतिम संस्कार भी बाकी है। शाम ढल रही है। इससे पहले कि वो भूतिया चुड़ैल गाय हम में से किसी को अपना निशाना बना ले, जल्दी चलो। ऐसा ना कहो काका, ये मेरे बाबा की अंतिम विदाई है। इसे जल्दी जल्दी से विदा मत करो। कम से कम उनका अंतिम संस्कार आराम से तो होने दो। मोहन के इतना कहते ही ऊपर से भूतिया चुड़ैल गाय आती है और लाश को ही उठाकर ले जाती है। वो लाश को ही अपना शिकार बनाकर ले जाती है। यह देखकर सब बहुत घबरा जाते हैं और मैयत में जितने भी लोग आए थे सभी वहां से भाग जाते हैं। अरे ये क्या, वो भूतिया चुड़ैल गाय मेरे बाबा की लाश को ले गई। उसने आज मेरे बाबा की लाश को निशाना बना लिया। दरअसल थोड़े समय पहले की बात है। गांव की एक औरत जिसका नाम माया था, वो बहुत जादू टोना जानती थी। उसे किसी ने ये वहम डाल दिया था कि अगर वो 101 गाय और साथ में उसके बच्चों की बलि चढ़ा दे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और शक्तिशाली औरत बन जाएगी। वो हर रोज अपने जादू से किसी न किसी के घर से एक गाय और उसके बच्चे को गायब करके उनकी बलि चढ़ा देती थी। जब गांव वालों को उसकी काली करतूतों का पता चला तो सब ने उसको पकड़ने की तरकीब बनाई। जिस दिन वो पकड़ी गई उस दिन भी वो अपने बच्चे के साथ बैठकर एक गाय और उसके बच्चे की बलि चढ़ा रही थी। तभी सारे गांव वालों ने उसे और उसके बच्चे को पकड़ के पीट पीट कर मार डाला। थोड़ी देर में उसकी लाश में से एक आत्मा निकलती है और वो चीख चीख के चिल्लाने लगती है, तुम लोगों ने मुझे और मेरे बच्चे को मार के बहुत बड़ी गलती की। आज ये आखिरी बलि थी। अगर आज ये बलि चढ़ जाती तो मैं दुनिया की सबसे ताकतवर और शक्तिशाली डायन बन जाती। मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार डालूंगी। माया की आत्मा ने अब कसम खा ली थी कि वो किसी भी गांव वाले को छोड़ेगी नहीं, लेकिन उसे उसके लिए किसी के शरीर की जरूरत थी। इसके लिए उसने उसी गाय के शरीर को चुना जिस गाय की वो बलि चढ़ा रही थी, और अपने बच्चे के लिए भी उसी गाय के बच्चे के शरीर को चुना और अपने बच्चे की आत्मा को भी उस गाय के बच्चे के शरीर में डाल दिया। बस उसी दिन से वो गांव के लोगों के पीछे पड़ गई और जो कोई भी उसके हाथ लग जाता उसे पकड़ करके माया और उसका बेटा उनका मांस खा जाते। जहाँ पे माया और उसके बच्चे को मारा गया था वहाँ पे अब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वहाँ पे अब अजीबोगरीब आवाजें आती थी। अरे अरे कैलाश, जल्दी चल, शाम हो गई है। शाम होने से पहले हमें घर पहुंचना है, नहीं तो वो भूतिया गाय चुड़ैल अपना शिकार बना लेगी। नहीं भाई नहीं, मैं आज घर नहीं जाने वाला। तुम देख नहीं रहे हो, शाम हो रही है। हमें घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा और तुम जानते ही हो उस रास्ते से अगर हम गुजरे तो वो भूतिया गाय हमारा मांस खा जाएगी, हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम भी आज यहीं रुको। हम सड़क पर ही रात गुजार लेंगे, लेकिन जान तो बच जाएगी भाई। हाँ कैलाश, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन
अगर हम घर नहीं पहुंचे तो हमारे परिवार वालों को चिंता हो जाएगी। वो यही सोचेंगे कि शायद भूतिया गाय हमें पकड़कर ले गई और हमारा मांस खा गई। और अगर वो ढूंढते ढूंढते हमें वहां तक पहुंच गए और उस भूतिया गाय ने उन्हें अपना शिकार बना लिया तो भगवान पर भरोसा रख भाई, अब वही सब ठीक करेंगे। मैंने अपने परिवार को बता रखा है कि अगर किसी दिन मुझे देर हो गई तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा और अगली सुबह घर लौट आऊंगा, लेकिन रात को वापस आने की गलती कभी नहीं करूंगा। नहीं भाई, तुम रुको, मैं नहीं रुक सकता। तुमने अपने परिवार को बता रखा है, मेरे परिवार को इस बारे में जानकारी नहीं है। वो बहुत घबरा जाएंगे और हो सकता है अगर मुझे ढूंढने निकले तो वो सारे भूतिया गाय का निशाना बन जाएंगे। इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। देख भाई, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं तो तुझे अभी भी कह रहा हूँ कि रुक जा, मत जा, लेकिन तू है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहारी कैलाश की बातें नहीं मानता और जल्दी जल्दी अपनी साइकिल लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो उस रास्ते से गुजर रहा होता है जहाँ पे उस भूतिया गाय का वास होता है। हे भगवान, हे भगवान, आज बचा ले। सुबह होते ही 101 रुपए के लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस आज बचा ले, बस। भोली गाय चुड़ैल का बच्चा उस पेड़ पे बैठ के माँ, बड़े दिनों के बाद किसी इंसानी खून की खुशबू आ रही है। हाँ मेरे बेटे, महसूस तो मुझे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। रुक, मैं देखती हूँ कहीं कोई इंसान तो नहीं आ रहा है। तभी भूतिया गाय देखती है कि बिहारी साइकिल लेकर वहां से गुजर रहा है और भूतिया गाय उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। हाँ मेरे बच्चे, तू सही कह रहा था। एक इंसान ही हमारे इस रास्ते से गुजर रहा है। तेरी नाक तो बड़ी तेज निकली, झट से इंसान की खुशबू सूंघ लेती है। बेटा, हमें भूख भी बहुत तेज लग रही थी ना। देखा, हमारा खाना अपने आप हमारी ओर चला आ रहा है। तभी भूतिया गाय और उसका बच्चा बिहारी की साइकिल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मेरे परिवार में मेरे बीवी बच्चे हैं। अगर तुम लोगों ने मुझे खा लिया तो उनका क्या होगा? जाने दो, मुझे जाने दो। माँ, देखो तो इसके पास कितनी अच्छी साइकिल है। माँ, मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ। हाँ तो मेरे बच्चे, चला ले, तुझे किसी ने रोका है क्या? भूतिया गाय का बच्चा बिहारी से उसकी साइकिल छीन के चलाने लगता है और बिहारी के चारों ओर साइकिल को घुमाने लगता है। ले लो, तुम्हें साइकिल चाहिए ले लो, और भी कुछ चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। जाने दे? कैसे जाने दे? तुम लोगों ने मुझे जाने दिया था, तब तो तुम लोगों ने बेरहम होकर मुझे और मेरे बच्चे को मार डाला था। मैंने तो उसी दिन कसम खाई थी कि मैं तुम सब गांव वालों का एक एक करके मार के मांस खाऊंगी। तभी भूतिया गाय चुड़ैल अपने हाथ लंबे कर लेती है और बिहारी की गर्दन मरोड़ के उसे मार डालती है और उसे टांग से घसीट के ले जाती है। उधर बिहारी के परिवार में उसकी पत्नी और बच्चे बहुत चिंतित होते हैं कि बिहारी अभी तक घर नहीं लौटा। रात भर उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठ बैठकर बिहारी का इंतजार करती है और तभी सुबह होते ही जब कैलाश घर पर पहुंचता है। शुक्र है आप रात को घर लौट के नहीं आए, अच्छा हुआ। इसलिए तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा था कि अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाए तो समझ लेना उस दिन मैं घर नहीं आऊंगा। खामखा उस चुड़ैल गाय का शिकार थोड़ी बनना है। अच्छा चलो छोड़ो, अब थोड़ी दाल रोटी और दे दो, बहुत भूख लग रही है। भाई साहब कहाँ हैं आप? ये कौन है भाग्यवान जो इतनी जोर जोर से मुझे बुला रहा है? रुकिए जी, मैं देखती हूँ
कौन है दरवाजे पर? अरे भाभी आप? हाँ भाई साहब, मैं आप तो घर पहुंच गए, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए हैं। आप दोनों कल एक साथ शहर दूध बेचने गए थे, लेकिन वो तो अभी तक घर लौट के नहीं आए। क्या बिहारी अभी तक घर नहीं लौटा? कहीं वो भी उस चुड़ैल गाय का शिकार तो नहीं बन गया? ऐसा ना कहो काका, बाबा को कुछ नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूँ बेटी। मैंने बिहारी को रोकने की बहुत कोशिश की थी कि कल रात को वो मेरे साथ शहर में रुक जाए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और उसने कहा कि वो घर ही जाएगा। तभी सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि अब बहुत हुआ, इस बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। अरे निरंजन, अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि माया और उसके बच्चे की आत्मा तुम्हारे ही गाय भोली और उसके बच्चे के अंदर है। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? मैं खुद उस दिन से दुखी हूँ जिस दिन से माया ने मेरी गाय भोली और उसके बछड़े को अपना शिकार बनाया है। मैं अपनी गाय को भूल भी नहीं पा रहा हूँ। भोली भाली मेरी गाय के अंदर उसकी आत्मा का प्रवेश है। कितनी तकलीफ में होगी मेरी गाय। निरंजन बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर माया की आत्मा से ही लड़ना है और गांव वालों की जान बचानी है, साथ में निरंजन की गाय और उसके बछड़े को उन दोनों की आत्माओं से आजाद करवाना है, तो हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। हमें उन यज्ञ महाराज को बुलाना होगा जो यज्ञ करेंगे। फिर माया और उसकी आत्मा को भोली और उसके बछड़े के शरीर से बाहर निकालेंगे। सही कह रहे भाई साहब आप। अब किसी को भी माया का शिकार नहीं बनने देंगे। जैसे कल रात बिहारी भाई साहब को उसने अपना शिकार बना लिया और उनके छोटे छोटे बच्चे और पत्नी अकेले रह गए। सारे गांव वाले एकजुट होकर यज्ञ महाराज के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात समझाते हैं। आगे यज्ञ महाराज कहते हैं, तुम सब चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उस दुष्ट चुड़ैल और उसके बच्चे का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। यज्ञ महाराज के मुंह से ये बात सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और रात को ठीक उसी जगह यज्ञ करते हैं जहां से किसी को भी गुजरना, मतलब उसी जगह यज्ञ किया जाता है जहां पर माया और उसके बच्चे की आत्मा गाय और उसके बछड़े के रूप में भटकती है। यज्ञ महाराज अपने कुछ मंत्र पढ़ते हैं। हे दुष्ट आत्मा, सामने आ, सामने आ, मेरे सामने प्रकट हो। तभी भूतिया गाय चुड़ैल और उसका भूतिया बछड़ा सामने आकर प्रकट होते हैं, जिसे देखकर सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं और सारे भाग खड़े होते हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मैं इन सारे गांव वालों को मारकर इनका मांस नहीं खा जाती, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा इतना साहस, मूर्ख आत्मा, अभी तेरा घमंड चूर करता हूँ। तभी यज्ञ महाराज अपने मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र से पड़ा हुआ जल माया और उसके बच्चे पर फेंक देते हैं, जिससे माया और उसके बच्चे की आत्मा एकदम से चीखने और चिल्लाने लगती है। यज्ञ महाराज फिर अपनी एक कांच की शीशी खोलते हैं और फिर दोनों की आत्मा गाय और बछड़े के अंदर से निकलकर उस शीशी के अंदर कैद हो जाती है। यज्ञ महाराज उस शीशी को ऊपर से बंद कर देते हैं और फिर गांव वालों से कहते हैं, अब तुम सब राहत की सांस लो। माया और उसके भूतिया बच्चे की आत्मा को मैंने कैद कर लिया है, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और हाँ निरंजन, तुम्हारी गाय भोली और उसका बछड़ा भी अब बिल्कुल आजाद है। यज्ञ महाराज के मुंह से यह सब बातें सुनकर अब सब गांव वाले बहुत खुश थे। खासकर निरंजन अपनी गाय भोली और उसके बछड़े को वापस पाकर बहुत खुश था। निरंजन अपनी गाय भोली और उसके बछड़े को अपने घर ले जाता है और उसकी खूब सेवा करता है, साथ में बहुत प्यार देता है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।